The question is, we have to integrate the function which is x square divided by square root of x raised to the power 6 plus a raised to the power 6. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है x रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू द पावर 6 प्लस a रेज टू द पावर 6 इंटू dx। अब देखिए, जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो ये है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस फंक्शन का इंटीग्रल हमारे पास होता है ln मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये है कि मैं सबसे पहले जो प्रॉब्लम मुझे दे रखी है उसको मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा, और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास x रेज टू द पावर 2 है, और डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो x की पावर 6 को आप लिख सकते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि ये जो x की पावर 3 आपको नजर आ रहा है, आप इसे लेट एक नए वेरिएबल t से रिप्रेजेंट कर दें। अगर आपने एक्स क्यूब को टी से रिप्रेजेंट कर दिया है या इसको टी लेट कर लिया है, तो फिर आपका अगला टास्क ये भी रहेगा कि ये जो dx है इसको भी आप dt में कन्वर्ट करें, और dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए एक तरीके से आपको दोनों में रिलेशन रिक्वायर्ड है, और dx और dt को रिलेट करने के लिए आपको करना ही होगा कि आप इस फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करिए। अगर मैं इस फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा 3x स्क्वायर dx एंड दिस इज योर dt, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड दिस इज योर डी टी अपॉन 3। तो फाइनली दिस क्वेश्चन विल बिकम इंटीग्रल डी टी अपॉन 3, दैट इज डी टी अपॉन 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3 को आपने टी से रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, तो ये बनेगा टी स्क्वायर और ये ए क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हैं, और आपके पास ये जो a है वो एक तरीके से जब मैं कंपेयर करूंगा तो ओरिजिनल क्वेश्चन, ओरिजिनल जो फॉर्मेट है उसमें कांस्टेंट का होल स्क्वायर है, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें कांस्टेंट की वैल्यू a रेज़ टू द पावर 3 है। इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि इंटीग्रल ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फंक्शन का इंटीग्रल होता है ln मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। मीन्स जब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1/3 ln मॉड ऑफ इट इज टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कांस्टेंट आपके पास ए की पावर 3 है, तो ये ए की पावर 3 का होल स्क्वायर बनेगा एंड प्लस कांस्टेंट। अब बस हमें ये काम और करना है कि जो आपने वेरिएबल लेट किया था दोबारा से आप t को x के टर्म से रिप्लेस कर दीजिए, और जैसे आप t को x के टर्म से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा 1/3 ln x रेज टू द पावर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बिकम x रेज टू द पावर 6, और यहां भी a रेज टू द पावर 6 का मॉड प्लस कांस्टेंट, एंड दिस इज द इंटीग्रल फॉर द गिवन प्रॉब्लम।